अगर आपने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो इसका मतलब जान लें ख्वाब में हुजूर को देखना कैसा है। तारुफ, पस मंज़र में नरम नातिया मौसीकी। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम एक ऐसे ख्वाब की तबीर पर बात करेंगे जिसकी ख्वाहिश हर सच्चे मुसलमान के दिल में मौजूद होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने के बारे में। क्या वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना मुमकिन है? इसकी हकीकत क्या है? इसकी अलामत और रूहानी फ़वाइद क्या हैं? आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी इंशाअल्लाह। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना एक अजीम सआदत। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। सही बुखारी हदीस 6993। यानी अगर कोई शख्स ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है तो वो ख्वाब सच्चा है। ये आम ख्वाबों की तरह नहीं होता बल्कि एक रूहानी मुलाकात होती है। ये एक ऐसी सआदत है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को नसीब होती है। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की अलामत। दिल में खुशबू और रोशनी का एहसास होना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनना या ज़ियारत करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास सफ़ेद या सब्ज़ होना। नरमी, मोहब्बत और रहम का पैगाम देना। ये ख्वाब आम ख्वाबों से हटकर होता है। इसमें दिल को सुकून मिलता है। आँख खुलने के बाद भी दिल से रोशनी और खुशबू का एहसास ख़त्म नहीं होता। ख्वाब में देखने के असबाब। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या हम भी ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकते हैं? जवाब है जी हाँ, मगर इसके लिए कुछ शराइत और आमाल पर तवज्जो देना ज़रूरी है। कसरत दरूद शरीफ। रोज़ाना कम अज़ कम 1000 बार दरूद पढ़ना। नफ्स की पाकी। दिल को हसद, तकब्बुर, ग़ीबत और गुनाहों से पाक रखना। नमाज पंजगाना की पाबंदी, खुसूसन तहज्जुद का एहतिमाम। सन्ते नबवी की पैरवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना। दुआओं और सच्चे दिल की तलब। अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करना कि वो ये सआदत अता फरमाए। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद किया करें। अगर आपको ये अजीम सआदत नसीब हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। दरूद शरीफ में इजाफ़ा करें। अपनी ज़िंदगी में मज़ीद तक़वा लाएं। इस ख्वाब को दूसरों के सामने ज़ाहिर ना करें सिवाय किसी अल्लाह वाले या आलम दीन के मशवरे के। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ हालतें और उनके मानी। ख्वाब की हालत ताबीर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नसीहत या इम्तिहान की तरफ इशारा में सकराते हायला की रज़ा, नेकी की अलामत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अता करें। रूहानी नेमत या दुआ की कबूलियत। नाराज़गी का इजहार, तुबा और इस्लाह की ज़रूरत। नसीहत करते हाय आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीली का वक्त। सोफिया और औलिया की गवाही। हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा वो हकीकत में इनसे मुलाकात कर रहा है। इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत शरीयत के मुताबिक हो तो वो सच है। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की अहमियत। ये एक ऐसा रूहानी इनाम है जो आपके गुनाहों की माफ़ी की नवीद है। अल्लाह की ख़ास नज़र की करम की अलामत है। ईमान की पख्तगी और नेकियों की कबूलियत की अलामत है। आपकी दुआओं की कबूलियत का इशारा है। अगर कोई झूठा ख्वाब बताए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे बारे में झूठ बोला या ख्वाब घड़ा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लिहाजा अगर किसी ने ख्वाब ना देखा हो तो झूठ हरगिज़ ना बोले। वीडियो का इख्तिताम। प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इससे बढ़कर ये है कि हम दिन रात उनकी सन्नतों पर अमल करें, उनसे मोहब्बत करें और उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह पाक हम सबको ये अजीम सआदत अता फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।